ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 11 फरवरी 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा हमसे कहते हैं, प्राणेश्वर भगवान आए हैं तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। तो भगवान हमें प्राण दान दे रहे हैं, प्राण आत्मा को दे रहे हैं। शरीर में तो प्राण है आत्मा, लेकिन आत्मा को प्राण देना है। आत्मा की लौ धीमी पड़ रही है, तो उसको जगाने के लिए भगवान आ गए हैं। और हम सभी तमो प्रधान हो गए, मतलब एक दूसरे से सब लेने की भावना, सिर्फ लेना लेना लेना। करना क्या है इसमें कोई बात नहीं है। इसलिए तो कहते हैं ना, नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। तो यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे, और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। निष्कर्ष, सत्कर्म ही जीवन है। आई बात समझ के? तो यही बात समझाने के लिए भगवान इसी चीज़ की, प्राण की बाबा हमें ताकत दे रहे हैं, हमारे प्राणों में नया नया जीवन दान दे रहे हैं। तो यह देने के लिए बाबा आए हैं। तो हमें सतो प्रधान बनना है। और सतो प्रधान एक और चीज़ से हम बन सकते हैं, सहयोग देने में। एक दूसरे को बढ़कर सहयोग देंगे। जिस प्रकार से एक बार की बात है, दो भिखारी में पहले कट्टर दुश्मनी थी, बहुत कट्टर दुश्मनी थी। और वो लोग एक जंगल के किनारे, अपना उनका डेरा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत दुश्मनी थी। एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, दोनों अपने अपने क्लाइंट को लेकर झगड़ते रहते थे। हाँ, एक बार जंगल में आग लग गई। एक अंधा था और एक लंगड़ा था। ये दो भिखारी में एक अंधा था, बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, और एक लंगड़ा था, बिल्कुल चल नहीं सकता, लेकिन दोनों में दुश्मनी अपार थी। और जंगल में आग लग गई। अब कैसे इन लोग उसमें से निकले? और दोनों में लड़ाई भी थी। तो अब दोनों ने युक्ति भिड़ाई। अंधे को आंखें थी और लंगड़े को पाँव थे, तो दोनों ने बात की। तो सुलह यह निकला कि लंगड़े ने अंधे को अपने कंधे पे बैठा लिया। तो अब दोनों के पास आंखें भी हो गई और पैर भी हो गए, और दोनों जंगल पार कर गए। तो ये बात है, ये है सत्व प्रधान बुद्धि। मतलब अपने आप को कैसे युक्ति से हम अपने बड़े से बड़े विघ्न से पार निकल जाए। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बस अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। भगवान कह रहे कि तुम बच्चे तो सब जानते हो कि कौन सी सीन तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। ये जो सीन आने वाली है डिजास्टर की, या खूने नहर जो खेल होगा, बॉम्ब्स गिराए जाएंगे, यह सब कुछ एकदम नथिंग न्यू। क्योंकि लड़ाई के बाद ही तो पांडवों को राजधानी मिली थी ना। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है ना। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाबा से। वह है ही प्राण बचाने वाले ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से हमें बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाबा है ना। सच बात है ना, दुनिया में हद के पिता से, मतलब शरीर के पिता से हद की वस्तुएं मिलेगी, चीज़ें मिलेगी जो आंखों से दिखाई देती है। हाँ, विनाशी चीज़ें मिलेगी, लेकिन भगवान से तो हमें बेहद की मदद मिलती है। वो मिलती है ना, एकदम आत्मा तो एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। हाँ, तो ये चीज़ हमें मिलता है बाबा से। फिर आगे बोल रहे बाबा कि जैसे कि आत्मा गुप्त है, तुम्हारा शरीर प्रत्यक्ष है। ये सच बात है, हमारा शरीर दिखाई देता है ना किसी को भी, आत्मा थोड़ी दिखती, तो गुप्त है। तो उसी तरह से बाबा की श्रीमत है बच्चों प्रति कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। आगे बात समझ रहे? गीता किसने कहा? दुनिया वाले क्या मानते? श्री कृष्ण ने। तो बाबा इसको क्लियर कर रहे कि श्री कृष्ण दिखाई दे रहे क्योंकि वो देहधारी है, मनुष्य है, वो प्रत्यक्ष है। लेकिन उनके अंदर जो परमात्मा की आत्मा बैठी हुई है वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो गुप्त है। बस इसी बात को क्लियर करना है, इसी बात को समझाना है, क्योंकि मनुष्य इसी में तो गिरे हुए हैं। भूले इसी से हो रही है, पिता की जगह बच्चे का नाम डाल दिया, तो बहुत भारी भूल है। तो इसी में सुधार करने के लिए भगवान को आना पड़ा है कि श्री कृष्ण है, ये ब्रह्मा बाबा जो उनके 84वां जन्म है, उनके मुख से परमात्मा ने जब तन में प्रवेश किया, तो ये गीता ज्ञान ही तो वो ज्ञान है।
जो भगवान ने आकर सुनाया, जो कि तुम जानते हो श्रीमद् भगवानुवाच है, श्रीमद् भगवान की ही गाई हुई है गीता गीत। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही भगवान है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है ना सत्य नारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अमरपुरी का मालिक बनो तो अमरपुरी का मालिक कौन है? नारायण है। और यहाँ नर से नारायण की बात है, तो दोनों एक ही बात है ना। और यह है मृत्यु लोक, भारत ही अमरपुरी था, ये किसको भी पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने पार्वतियों को ज्ञान सुनाया। कहानी है ना भक्ति में कि अमरनाथ की गुफा में अमरनाथ शिव बाबा ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो ये अमरनाथ की गुफा है कहाँ है? तो ये संगम युग, चारों युगों के बाद जब भगवान आते हैं तो उस युग को संगम युग बनाते हैं, और वही है हमारा अमरनाथ की गुफा, जिसमें परमात्मा अमरनाथ आते हैं, शिव आते हैं। हम सभी पार्वतियों को ये अमर कथा सुनाए, अमर लोक ले जाने। तो यह रहस्य है। कितनी बड़ी बात है ना कि बाबा कहते हैं कि पार्वती और द्रौपदी को एक नहीं थी, एक नहीं असंख्य है। तुम बच्चे ही हो जिसको बचाने के लिए, इसको सुनाने के लिए मैं आया हूँ। और तुम सुनते हो ब्रह्मा द्वारा, मैं ब्रह्मा द्वारा तुम्हें मीठे मीठे ज्ञान सुनाता हूँ अपने मीठे मीठे बच्चों को। बाबा ने समझाया है आगे कि बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है, बाबा ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है भला? सच बात है ना। अब आत्मा का ही ज्ञान नहीं है कि आत्मा के क्या ख्वाहिश है, आत्मा कैसे शक्तिशाली बनेगी, कैसे चार्ज होगी, आत्मा का पिता कौन है, नहीं मालूम तो फिर परमात्मा को कैसे जानेंगे? आत्मा में टिकेंगे तभी तो परमात्मा तक पहुंचेंगे ना। कह देते हैं बस कि आत्मा सो परमात्मा, बस कह दिया कि आत्मा के अंदर परमात्मा है। अरे परमात्मा पिता हो गए और आत्मा बच्चा हो गए, तो पिता एक है, आत्माएं अनेक है। सबके अंदर अगर परमात्मा हो गए तो सब तो पिता पिता हो गए ना, फादरहुड हो गया, ब्रदरहुड तो गया कि हम सब भाई भाई हैं। तो समझने वाली बात है। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। और विलायत वाले की तो बात ही निराली है, कम पत्थर बुद्धि नहीं है वे लोग। हाँ, उनकी बुद्धि में तो आता ही नहीं कि जो हम बॉम्ब शादी बना रहे हैं किसके लिए? अपने लिए ही। सारी दुनिया खत्म करने में तो हम भी तो सारी दुनिया के अंदर ही है ना, तो हम भी तो नहीं बचेंगे। क्योंकि इस समय किसी की बुद्धि काम की नहीं रही है, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है, जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। हम बच्चे को तो नथिंग, कुछ भी सोचना ही नहीं है, सब कुछ होना है, बस हो रहा है, हमें तो बस थोड़ा पुरुषार्थ पे फोकस करना है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है, ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं ना। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सारे कुल का विनाश कर रहे हैं, वंडर है ना। क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को ही मार देंगे। इस बात है, मतलब अभी सेना में एकदम देशभक्ति का बोलबाला है, कल को सेना में विद्रोह हुआ, अपने ही पीएम सीएम मिनिस्टर को मार देंगे। ये होता है, कई देशों में ऐसा हुआ है कि सेना भड़की तो सेना का ही राज चलने लगा, जो भी थे मिनिस्टर वे लोग खत्म हो गए। तो ऐसे ऐसे इत्तेफाक तो होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं कर सकते वे लोग, क्योंकि क्रोध इतना ज़्यादा है। पावरफुल स्थिति है, माया पावरफुल है, मेजॉरिटी में है। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाबा से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनाशंती गाया हुआ है। सबने सुना है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंती। तो जो भगवान की श्रीमत के विपरीत हो जाएंगे, मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अपनी करेंगे, तो विनाश को पाएंगे। तो अभी इस दुनिया को बदलना है, यह भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, और विनाश को पाने का ये तो चलो एक सिद्धांत हो गया कि जो विपरीत बुद्धि है। इसलिए तो बाबा हम बच्चों से कहते हैं ना कि सबको ईश्वर से प्रीत बुद्धि करो, ईश्वर की तरफ सबका मुख करो, सबका मुख है माया की तरफ। तो सबको बचाना है ना, किसी को विनाश के लिए निमित्त नहीं बनाना है, सबको बचाना है। अब कोई बने नहीं तो फिर उनका पार्ट, क्योंकि दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाबा ने राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, पर तो टोटल विनाश तो हो नहीं सके। हाँ, फिर तो प्रलय हो जाए ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मनुष्य कोई भी नहीं रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ये कैसे होगा? ऐसे तो हो नहीं सकता है। प्रलय हो जाए, सारी दुनिया अगर डूब जाए, खत्म हो जाए,
पाताल में चली जाए तो मनुष्य कहाँ से आएंगे? मनुष्य सृष्टि का बीज कहाँ से लाएंगे बाबा? शास्त्रों में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। तो सागर अर्थात ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर, हाँ, अपने अंदर ज्ञान ज्ञान गंगा से अपने आप को भरपूर करके श्री कृष्ण, हाँ, पीपल के पत्ते मतलब सत्युग में चारों तरफ जब एकदम शांति है, एकदम शीतलता है, उसमें श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। मतलब सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण का पदार्पण होता है, यह कहा गया है। और क्योंकि बालक कैसे कैसे आएगा? कोई पीपल के पत्ते पे सागर में छोटा सा बालक कैसे आएगा? तो इसको ज्ञान से समझना है कि आखिर श्री कृष्ण का पहला पहला जन्म है। तो जब सारी दुनिया एकदम शांत शीतल हो जाएगी तब श्री कृष्ण का जन्म होगा, मतलब सत्युग की कहानी शुरू होगी। तो शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञानवान लगते हैं, वह भी चलकर आगे आएंगे। मतलब बाबा कहते अभी आत्माएं ब्रह्म कुमारियाँ अधर कुमारियाँ मतलब माताएं बहनें भी अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग को कई नामी ज्ञानी आत्माओं को भी ज्ञान सुनाते, लेकिन वो लोग समझते नहीं। तो बाबा ने कह दिया ना, आगे चलकर सब आएंगे, क्योंकि ज्ञान बाण तो सबको लगना है। जो भी अच्छे कुल के होंगे, जिनके अंदर थोड़ा भी पवित्रता होगी, वह जरूर आएंगे। तो जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरोगे ना, याद की लगन में होगे, पिता का परिचय सबको देते रहोगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, यह भी गाया हुआ है। बाबा कभी ये नहीं कहते कि विघ्न नहीं पड़ेंगे, विघ्न तो और ही आएंगे। कई बार एक आत्मा बाबा से कह रही थी, जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में, बाबा माया बहुत आती है, बहुत परेशान करती है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कहूँगा कि और आओ और परेशान करो, ताकि ये लोग और कस के पुरुषार्थ करें। तो हमारे भगवान, हमारे टीचर तो ऐसे हैं भाई, अब जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो फिर अपनी मर्जी, है ना। तो सब कुछ गाया हुआ है कि आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी था ना, जो ऋषि मुनि यज्ञ हवन जब रचते थे तो असुर लोग आकर के इसमें हड्डी रक्त गलत गलत खान पान व्यर्थ की चीज़ें डाल के भस्म कर देते थे, जल छिट देते थे। तो ये चीज़ है, तो वही हो रहा है। हाँ, हम बच्चे पुरुषार्थ के लिए हर दिन सोचते हैं कि आज से एकदम अच्छा एकदम दिन बिताएंगे, बहुत अच्छा दिनचर्या रहेगा, लेकिन फिर ना कोई बातें, हमारे विचार ही तो असुर है सबसे पहले। अरे सामने वाला कुछ कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, उसके संस्कार है, उसके प्रभाव में हम क्यों आ जाते हैं? तो हमारे विचार ही हैं जो हमें दुखी व सुखी करते हैं। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जो हमें फंसा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, चाय हो या चाह, रंग एकदम पक्का होना चाहिए। फिक्र हो या जिक्र, रिश्तों में अपनापन होना चाहिए। जीवन में हीरा परखने वालों से पीड़ा परखने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हमें अपनी मन की पीड़ा को भरना होगा, जो कि किसी की बात से हम हर्ट हो जाते हैं, है ना। तो हम हर्ट ही ना हो, अपने विचार शुद्ध रहे, तो फिर कोई विघ्न नहीं पड़ेंगे। समझ में आया? तो ये बात है कि आगे बोल रहे बाबा कि बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि यह क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें। न्यारा भी लोग इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि एकदम अनसुना है ना, अनकही बातें इसमें। शास्त्रों में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है, इसीलिए लोग इसको मानने से इनकार करते हैं। इन लोगों को लगता है कि इन लोगों की काल्पनिक कथाएं हैं, मन गढ़ंत है, ये लोग परम धाम चले जाते हैं, निराकार से बातें करते हैं। उन लोगों के लिए बिल्कुल ये लगता है कि जैसे कि कहानी जैसा, मानते ही नहीं है। तो ही बोल रहे ना बाबा, बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। तुम समझते हो ना कि हम नई दुनिया के लिए नई बातें करते हैं। बाबा कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे, ज्ञान और योग बाबा ही सिखलाते हैं। सदगति दाता एक ही पिता है, वही पतित पावन है। तो जरूर पतितों को ही पावन बनाएंगे, ज्ञान देंगे। अच्छा, भगवान को पतित पावन कहते हैं, क्यों कहते हैं? पतित को पावन बनाने वाले पतित पावन, तो पतितों को ही पावन करेंगे ना, उनको ज्ञान सुनाएंगे ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए। पारसनाथ बनना था मतलब ईश्वर के एकदम समीप पहुंच जाना, ईश्वर के समान हो जाना। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, मतलब देवी देवताओं के मंदिर कितने बनाते हैं, लेकिन ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, किसने बनाया, क्यों इनकी इतनी महिमा है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसी को भी नहीं पता कि भारत ही पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे,
कल की बात है, वह तो लाखों बरस कह देते हैं, सिर्फ इस एक सतयुग को लाखों बरस कह देते हैं, और बाबा कहते हैं सारा ड्रामा ही 5,000 वर्ष का। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। तो कल का भारत सोने की चिड़िया हम लोग सुनते आए ना, तो यही थी, सोने की नगरी थी जिसपे हीरे जवाहर के महल जड़े थे, वैसे युग में हम लोग थे। और आज भारत की क्या हालत हो गई, लाखों बरस की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्मृति नहीं रहेगी। जब 5,000 वर्ष में आत्मा का ये जर्जरीभूत हालत हो गई, तो लाखों बरस में क्या हाल होगा। हाँ, कैसे उतने जनसंख्या को, उतने आत्माओं को कैसे गिनती करेंगे, सारा हिसाब किताब ही फेल हो जाएगा। इसीलिए बाबा क्लियर करे ना, सिर्फ 5,000 वर्ष की बात है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, हाँ 5,000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों बरस कह देंगे। तुम समझा सकते हो कि बस 5,000 वर्ष की बात है। कहते भी है ना, क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बाबा आते ही हैं, हाँ भारत में। ये भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हो तो जरूर कुछ करने आया होगा ना, बाबा का जन्म हुआ तो जरूर कुछ करने आएगा, ऐसा थोड़ी ना बाबा आएंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे, ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, यही ज्ञान तो बाबा देते हैं। बाकी दुनिया में तो हट योगी इतने सारे हैं, क्या क्या करते हैं ना, टांग पे टांग चढ़ा कर बैठते हैं। तुम माताओं तो ऐसा कर नहीं सकती हो, बैठ भी ना सको। बाबा कहते मीठे बच्चे, या कुछ करने की तुमको दरकार नहीं। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं ना, बाबा तो वह भी नहीं कहते जैसे चाहो वैसे बैठो, बैठ कर थक जाओ तो सो जाओ, सोकर याद करो। कितनी सुंदर पढ़ाई है ना, ऐसी पढ़ाई हमने कभी सोचा था कि कुछ भी करना नहीं होगा, बस आराम से बस मन बुद्धि को एकाग्र करना होगा, बस इसी की मेहनत करनी है। हाँ, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, तो बाबा कहते हैं वहाँ कायदे से बैठ तो, लेकिन वहाँ वो भी नहीं करना, जैसे जिसको मन बैठे, बस मन बुद्धि से बाबा को याद करना। और फिर भले कितना भी बीमार हो, पता नहीं, सुनते सुनते श्री बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो गंगा का तट माना ईश्वरीय ज्ञान, हाँ ईश्वरीय सत्संग, ये हो गया गंगा का तट। और गंगा जल मुख में तो ये ज्ञान, ये मुरली हो मुख में, और प्राण तन से निकले, उस समय हमारे प्राण तन से निकले तो अंतमति तो सदगति तो होगी ही होगी। बाकी ये सब भक्ति मार्ग की बातें, वो लोग गंगा जल पिला देते, जीवन भर जो हम लोग पाप किए, अंतिम समय गंगा जल मुख में डाल दो तो क्या स्वर्ग चले जाएंगे, सवाल ही नहीं। तो बाबा यही बोल रहे हैं ना, संस्कार अभी से बनाने हैं। वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बात, तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। मतलब बाबा ने कह दिया प्राण हमारे ऐसे ही निकलेंगे, गंगा का तट होगा, ज्ञान जल मुख में होगा और प्राण तन से निकलेंगे। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा, मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है, क्योंकि माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं। मतलब हमारी कमी कमजोरियों ने हमें इतने कस के बांध रखा ना, सिकड़ों से जंजीरों से, कि हम उड़ ही नहीं सकते, प्रॉब्लम से बच ही नहीं सकते, फंस जाते हैं। यही कारण है, जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकते हैं। तभी तो भगवान आकर हमारे पंख जोड़ रहे हैं ज्ञान और योग से, ताकि हम हर एक प्रॉब्लम से ऊपर उठे और आत्माओं को भी निकाले। यह भी जानते हैं ना, ड्रामा प्लान अनुसार सबको सतो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जर्जरी भूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान हैं, आज सबकी गिरती कला हो गई है ना। नई दुनिया में होते हैं सतो प्रधान, यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था तो हो नहीं सके। बाबा कह रहे कि मेरे आने बगैर कोई भी सतो प्रधान बन नहीं सकता, क्योंकि पता ही नहीं किसी को। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो यहाँ ठहरेगी नहीं ना, एकदम उड़ जाएगी। सब भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस तो जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता है, बाबा ये सब राज बैठ सुनाते हैं, तो हमें धारण करना है ना। फिर भी मुख्य बात है बाबा भगवान को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, मतलब अपनी आत्मा के पांचों स्वरूप को याद करना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो, दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक भगवान है, मैंने सबके बीज रूप एक भगवान है। बाबा कभी सर्वव्यापी थोड़े ही हो सकते हैं, बड़े से बड़ी भूल है। यह सब तुम समझाते भी हो मनुष्य को, कभी भगवान नहीं कहा जाता। देहधारी कभी भगवान नहीं हो सकते ना, भगवान तो निराकार है आत्मा रूप में।
तुम समझाते भी हो, मगर मनुष्य समझते ही नहीं। हाँ, जिनकी तकदीर में होगा, निश्चय में होगा, वो जरूर भगवान को पहचानेंगे और वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे, चाहे तुम कितना भी सुनाओ। तकदीर ही नहीं तो फिर भाग्य क्या बनेगा। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबको बताओ, आगे सबका अपना पाठ। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसा कर बैठते, सुनते हैं, आते हैं, लेकिन बुद्धि में कुछ भी नहीं जाता। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाकी दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हो स्कूल कॉलेज में, वो तो शरीर के साथ वो ज्ञान भी छूट जाए, खत्म। लौकिक पढ़ाई तो खत्म शरीर के साथ, लेकिन यह आत्मा का ज्ञान, यह तुम्हारी आत्मा में जा रहा है, यह संस्कार जाएगा। तो इसीलिए भगवान आकर ये संस्कार सिखा रहे हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन होनी है ना, तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। बाबा इसको डिस्क्रिमिनेशन ऐसे कर रहे हैं कि जो ज्ञान में जितनी जितनी चलेगा, जैसा पुरुषार्थ करेगा, उस अनुसार उसे पद मिलेगा। हाँ, तो ऐसे भी आते हैं, कोई तो है कि बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा किसी को, तो ओपिनियन भी लिखते, अपनी राय भी बताते हैं, आगे चलकर कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे। परंतु उस समय मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। बाबा ने कह दिया, कई आते हैं ओपिनियन लिखते हैं, मतलब बड़े बड़े चीफ गेस्ट लोग को जब बुलाते हैं वीआईपीस को सेंटर में, तो वो लोग आकर ओपिनियन लिखते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा लगा यहाँ, लेकिन टिकते नहीं है, कहते हैं आगे चल कर आएंगे, मतलब लास्ट समय में आएंगे तो क्या मिलेगा। हाँ, जहाँ खजाने बट रहे हैं तो शुरू में पहुँचना है ना, लास्ट समय तो जब सब लोग लेके चले जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये बाबा कह रहे, इतना हंगामा होगा कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं आएगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, तो अच्छी रीति सबको समझाना है ना। यह भी लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शास्त्रों में है, सतयुग की स्थापना ब्रह्मा द्वारा होती है। तो बाबा ने, लेखराज दादा जो संस्था के फाउंडर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा, और उनके द्वारा शिव ने जब उनके तन में प्रवेश किया तो उनके मुख से जो ये ज्ञान मुरली निकली, उसी के द्वारा तो नए सतयुगी साम्राज्य की स्थापना हो रही है। मतलब मनुष्य के संस्कार बदल रहे हैं, दैवी संस्कार हो रहे हैं, और विनाश भी सामने है। विनाश तो होने, क्योंकि पुराना मकान हटेगा तभी तो नया मकान बनेगा ना, और उसी पर बनाना तो पुराना को ढाना पड़ेगा। तो पुरानी कलयुगी दुनिया विनाश होगी, परिवर्तन होगा, तब नई सतयुगी दुनिया स्थापन होगी, देवी देवताओं का जहाँ राज्य होगा। गवर्नमेंट कहती है ना जन्म कम हो, परंतु इसमें कर भी क्या सकेंगे, गवर्नमेंट जनसंख्या कंट्रोल कर ही नहीं सकती, इतनी सारी आत्माएं आ रही है नीचे। हाँ, जब तक भगवान है तब तक सब आत्माओं की को आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा, क्योंकि परम धाम क्लोज हो जाएगा, वहाँ से सारी आत्माएं नीचे आ जाएगी, क्योंकि सबको आना है और एक साथ सब शिव के साथ जाएंगे। भक्ति में भी शिव की बारात का गायन है ना, शिव की बारात में गाते हैं ना कि भूत पिशाच असुर लोग सभी गए थे, साथी भी थे, देवी देवता आगे आगे चल रहे हैं, पीछे सब भूत पिशाच लोग। तो कहने का बात है कि भगवान आए हैं, साथ ले जाएंगे, तो जो ज्ञान में चल रहे हैं, जो देवी देवता बनने वाले बच्चे हैं, वो आगे आगे चलेंगे, और पीछे आसुरी बुद्धि वाले कलयुगी आत्माएं मतलब जाएंगे, सबको ले जाएंगे भगवान। हाँ, बाबा कह रहे कि बापूजी भी कहते थे कि रावण राज्य, हमको राम राज्य चाहिए। तो राम राज्य कोई मनुष्य नहीं बना सकता, सिवाय भगवान के। भगवान आएंगे तभी तो वो बनाएंगे ना, सबके मन को देवता जैसा कौन बना सकता है, सिवाय भगवान के कोई नहीं। लेकिन मनुष्य इतना समझते नहीं, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते हैं मनुष्य की सूरत, मनुष्य की सीरत बंदर की है, सब गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, पावन बनाने वाले हैं भगवान। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तो बाबा ने इसको बहुत अच्छी रीति क्लियर किया कि तुम सब भक्ति मार्ग की सीताएं हो और भगवान है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं। हाँ, अभी तुम बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हो, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाबा समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तब तो बाबा आकर सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं भले तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक भगवान की याद रखो, मुझे याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का यही एकमात्र रास्ता है। तो आत्माएं रूहानी सर्जन से अपना इलाज करवाएं, वही आकर आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आत्माएं मतलब शुद्ध होने लगती है, पवित्र होने लगती है। तो अपने आप में आत्मा निश्चय करो, अपने भगवान को याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी याद की फांसी पर लटक जाओ, अर्थात बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ, मतलब हमेशा ईश्वर की याद बनी रहे।
कि हमको तो स्वीट साइलेंस होम परम धाम जाना है, हमारे पिता आ गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसीलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। मतलब नथिंग न्यू में रहना है, आपको नहीं फंसना है, आपको पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, आत्माओं को निकालने की, कल्याण करने की विधि में, युक्ति में चलना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ विघन रूपी तूफान भी बहुत आएंगे, इसमें डरना नहीं है, पार हो जाना है। दूसरी पर आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। बाबा ने क्या बोला उसको ध्यान से सुनते हैं। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है, याद की फांसी पर लटके रहना है। बाबा ने फिर वरदान दिया, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। सदा वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। जानना था जो जान लिया, पाना था सो पा लिया। कितनी बड़ी बात है। मनुष्य का मतलब जो चरम स्थिति जो है, मनुष्य को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में लगन है, ईश्वर को जानना, ईश्वर को पाना, वही चीज़ मिल गया तो अब शेष क्या रहा, पाना क्या बाकी रहा, जब भगवान ही मिल गए। जिसको पाने के लिए उन्होंने मनुष्य तन लिया वही मिल गए, तो बस वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे भगवान, इस खुशी में मन नाचता रहे। इस अनुभव में रहोगे तो सब उलझनों से मुक्त हो जाओगे। उलझन आपको फंसाएगी क्योंकि भगवान आपके साथ है। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ। मतलब किसी भी बात में फंसो मत, प्रॉब्लम आ रहे हैं, विघन आ रहे हैं, व्यर्थ आ रहे हैं, उन सब से मुक्त हो जाओ, बिंदु लगाओ और ज्ञान सिंधु में नहाते रहो। स्लोगन, कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे, बाबा के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्मयोगी बनते हैं। तो कमल आसनधारी मानो हर बात से न्यारे, कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा बनने वाले ही माया को दूर से पहचान कर उसके आकर्षण मानो उसकी अच्छाई व उसकी बुराई से भी बचे रहते हैं और श्रेष्ठ कर्मयोगी बनते हैं, पिता के स्नेह में समाये रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।